ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधं कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्विकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रीति वर्धनम के प्रोग्राम में। तो प्रीति मतलब प्रेम और वर्धनम मतलब वृद्धि करना। तो भगवान अपने प्रेम की वृद्धि कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ करेंगे। ठीक। वैसे कुछ टॉपिक दिए नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि हर संडे को हम जो है ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो हर संडे को गौर कथा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कथा करते हैं। इसलिए इस अवसर में हम लोग गौर कथा ही करने वाले हैं, चलेगा ना। लेकिन मैराथन मंथ भी आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत अद्भुत लीला है। उस लीला के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत आसानी से संतुष्ट कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके। तो गौर कथा प्रारंभ करने के पहले एक श्लोक है भागवत का। दसम स्कंद का 80 नंबर अध्याय। सुदामा ब्राह्मण जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए कहाँ जाते हैं, द्वारकापुरी जाते हैं। तो उस प्रसंग में भगवान कृष्ण स्वयं इस श्लोक में बोलते हैं, नाहमिच्छा प्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। I, the soul of all beings, am not as satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline as I am by a faithful service rendered to one's spiritual master। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ना हम ना अहम, मैं जो है वो संतुष्ट होता हूँ उतनी मात्रा में, किसके द्वारा, इच्छा मतलब वर्शिप, भगवान का पूजा करने से। मेरे को कोई पूजा करता है, भगवान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे संतुष्ट नहीं होता। मैं संतुष्ट होता हूँ लेकिन उतना संतुष्ट नहीं होता जितना एक कार्य जो बताने वाले हैं वो करने से करता हूँ। तो मैं, कोई मुझे बहुत प्रेम से श्रद्धा पूर्वक और पूरा सिद्धता के साथ ब्राह्मण इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा लेकर के पूजा करता है, उससे मैं उतना संतुष्ट नहीं होता हूँ। ना ही मैं जो है तपस्या, कोई बहुत तपस्या करता है, उससे मैं उतना संतुष्ट होता हूँ। ना ही उपसमयन, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों को संयम करना,
तृप्ति को त्याग देना, सब कुछ कृष्ण के लिए ही समर्पित कर देना, उससे भी मैं उतना ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट होते हैं भगवान, है ना, ऐसा नहीं समझने का। कई बार कुछ लोग बोलते हैं भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं पूजा करने से और जो है तपस्या करने से, भगवान को समर्पण, संतुष्ट होते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि वो संतुष्टि ठीक है, ओके, नॉर्मल, अच्छी बात है, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बात है। जो इस संसार के नास्तिक लोग हैं, पापी लोग हैं, जो लोग पाप कर्म करते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, तो उनसे तो बहुत हजारों लाखों गुना ज्यादा अच्छा है, तो भगवान संतुष्ट रहते हैं। लेकिन बोल रहे हैं उतनी मात्रा में मैं संतुष्ट नहीं होता, जितना कि तुष्येयं सर्वभूत आत्मा गुरु शुश्रूषया यथा, जितनी मात्रा में जो हम भगवान के लिए करते हैं, अगर हम वही चीज गुरु के लिए करते हैं या शुद्ध वैष्णव के लिए करते हैं, उतना उनको करने से जो मैं संतुष्टि प्राप्त करता हूँ, उतनी मात्रा में संतुष्टि मैं मेरे को खुद को डायरेक्ट जो पूजा करते हैं नहीं प्राप्त होती भगवान खुद। वैसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु या जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनको भगवान के बराबर ही क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निष्कर्ष है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आप सब मंगला आरती गाते हैं ना, आखिरी आखिरी स्टैंजा क्या है, कौन बताएगा? हाँ, और प्रभु जी में आखिरी स्टैंजा मंगला आरती में गुरु अष्टकम का आखिरी लाइन नहीं आती? कितने कितने भक्तों को मंगला आरती याद है, हाथ ऊपर करिए। बस, ओ, मंगला आरती याद होना चाहिए, मस्ट है। मंगला आरती, हरे कृष्ण मंत्र भूल गया तो चलेगा, मंगला आरती याद रहना चाहिए। मृत्यु के समय आप मंगला आरती गा देंगे तो गारंटीड, हरे कृष्ण मंत्र गाएंगे तो उसमें भगवान विचार करेंगे। भाई इसको चेक करो, नामापराध है, नामाभास है, शुद्ध नाम, नामाभास, हरि बोल, प्रभु बैठ जाइए। सो नामाभास होगा, नामापराध अगर जब करते हुए कोई मृत्यु को प्राप्त करेगा तो उसको स्वर्ग इत्यादि लोग मिल सकते हैं, या वापस से जन्म लेके अच्छा वैष्णव परिवार में जन्म ले सकता है। नामाभास अगर करते हुए शरीर छोड़ेगा तो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अजामिल का नामाभास था तो भगवान ने सेकंड चांस दिया, मालूम है? अजामिल मृत्यु के समय नारायण बोला, लेकिन शुद्ध नाम नहीं था, इसलिए अजामिल तुरंत जो है भगवान के धाम नहीं गया, मालूम है? उसको दोबारा मौका दिए, और 12 वर्ष फिर और वो जाके हरिद्वार में भक्तों का संग किया, शुद्ध भक्तों का सेवा किया, और शुद्ध नाम जप करना चालू किया, तो उसके बाद फिर भगवान के धाम जाता है। तो भगवान का नाम मृत्यु के समय लेने से भगवान के धाम जाएंगे, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, इसमें कंडीशन है, शुद्ध नाम होना चाहिए पूरी तरीके से। लेकिन ये गुरु अष्टकम का इतना है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जो भी गुरु अष्टकम को प्रातः कालीन सुबह उठ करके गाएगा, हाँ, गुरु को स्मरण करते हुए, तो निश्चित रूप में गारंटीड है भगवान के धाम जाएंगे, निश्चित रूप। इसलिए गुरु अष्टकम याद होना चाहिए सभी भक्तों को, ठीक है? गुरु अष्टकम संसार दावानल लीन लोका त्रणाय कारुण्य घन, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी विशेष कृपा है हमारे ऊपर। हम मंगला आरती में ही हम गुरु का वंदना करते हैं, फिर सुबह 7 बजे आरती होता है, फिर गुरु पूजा करते हैं प्रभुपाद जी का। तो ये बड़ी विशेष कृपा है। सोचिए कई लोगों को तो पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मंगला आरती आ गया तो भी गुरु वंदना हो गई, गुरु की पूजा हो गई, है ना? कितनी विशेष बात है ना, भगवान संतुष्ट, भगवान वही चीज बोल रहे हैं। ये होता है क्या बोलते हैं उसको, ये लाभ होता है कि अगर आप किसी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव के आश्रय में आ गए हैं, तो आप ना चाहते हुए भी, आपको पता भी नहीं होगा, आपका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान, इतने दक्ष हैं कि इतना अच्छे से ये आपको लगाएंगे सेवा में, भजन में, कि आपकी योग्यता ना होते हुए भी आप उनकी कृपा से मान को प्राप्त करेंगे, है ना? तो जो भक्त डेली मंगला आरती करते हैं ना, तो चाहे मंदिर में चाहे घर में, अगर जो मंदिर में रहते हैं अच्छी बात है, मंदिर के आसपास रहते हैं तो मंदिर में आना चाहिए 4:30 बजे, बहुत सारे वैष्णव होते हैं तो मंगला आरती गाते हैं, तो बहुत एक अद्भुत आनंद होता है। आप में से कितने भक्त लोग हैं जो सुबह 4:30 को मंगला आरती अटेंड किए जीवन में कम से कम एक बार? बस 50%। बाकी लोग करिए जीवन में कम से कम, जीवन में एक तो, है ना, जैसे लोग सोचते हैं कि जीवन में एक बार तो अमेरिका जाके घूम के आए, है ना, जीवन में एक बार तो ये कार्य कर लें,
वैसे ही आप सोचिए जीवन में कम से कम एक बार तो मंगला आरती करेंगे अटेंड। इसको हम जून में आइए, सुबह के 4:30 पे मंगला आरती अटेंड करिए। आप मुंबई के किसी भी कोने में रहते होंगे तो सुबह 4:30 पहुंचना है, तो अगर खुद का बाइक है या ओला कैब बुक की या गाड़ी है तो आप 45 मिनट 1 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से। 12, 15, 20 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। तो एक किसी दिन ऐसा योजना बनाना चाहिए, सुबह जल्दी सो जाइए, 10 बजे सो जाइए, 3 बजे उठ जाइए और स्नान करके तुरंत निकल आइए घर से और पहुंच जाइए 4:15 बजे भगवान का टक 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 टक। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वाह क्या बात है, अरे विराट से आ गए ये लोग। हमारे विराट भक्त तो है, विराट से इतने दूर से रोज ही लोग आए भी हैं विराट से कई बार। 2, 2:30 बजे निकलना, उठ के और स्नान करके भाग के आ गए। तो अटेंड करिए, उसमें जो अद्भुत आपको आनंद रस मिलेगा ना, वो हमको नहीं मिलता है क्योंकि हम तो आश्रम में ही हैं यहीं पे, है ना, सुबह सुबह उठ करके तुरंत आ जाते हैं। जो बाहर के भक्त लोग जो आते हैं मंगला आरती अटेंड करने के लिए, उनको जो भगवान के प्रति भाव और तीव्रता प्राप्त होती है वो ब्रह्मचारियों को नहीं मिल पाती है। इसलिए देखिए दोनों आश्रम के अपने अपने फायदे हैं। हाँ? गृहस्थ आश्रम में रह करके जो भक्ति करते हैं उसमें जो तीव्रता और जो रस भगवान के प्रति भाव को प्राप्त किया जा सकता है वो ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में तो सहज है ना, 24 घंटे भगवान ही है और क्या है, माया तो है ही नहीं, बच्चे माया भी हो सकती है अगर कोई सतर्क नहीं है। लेकिन जो घर गृहस्थी में तो बाहर जॉब धंधा करना पड़ता है, भौतिकवादी लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे सांसारिक कार्यकलाप सब होते हैं, है ना। तो उसके बाद भी अगर वो भक्त के हृदय में हरि बोल हरे कृष्णा, बच्चों कृपा करके शांति बना के रखें, बच्चों के जो नाथ हैं मास्टर्स उनको शांति बना के रखें। तो इसलिए जो गृहस्थ भक्त हैं, जो सिंसियर गृहस्थ भक्त हैं, ये हमने देखा है। अब मैं आपको उदाहरण भी बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ गृहस्थ भक्त हैं जो बड़े सिंसियर हैं, निष्ठावान हैं, जो प्रतिदिन मंगला आरती आते हैं, अपना जीवन समर्पित किए हैं कृष्ण की सेवा के लिए, प्रचार के लिए। तो उनको जो भगवान कृष्ण का जो कृपा मिलता है, जो भगवान कृष्ण के प्रति जो रस प्राप्त होता है, भक्ति का जो रस प्राप्त होता है, जो भक्ति की उन्नति वो प्राप्त करते हैं ना, वो ब्रह्मचारियों के लिए उतना आसान नहीं होता। हाँ? तो ये एक अच्छी अद्भुत बात है, आप अगर आप करके देखिए। हाँ, देखिए माता जी लोग, बातें मत करिए, 1 घंटे बाद बातें करना है सबको, अभी ध्यान से सुनिए। तो आप देखो कोई बात कर रहे हो, हरि बोल, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। तो अगर आप एक आके देखिए मंगला आरती एक दिन अटेंड करके देखिए, अद्भुत आपको अनुभव होगा। फिर बैठ के जपा करिए, गुरु पूजा करिए, फिर जाइए घर जाके जो जॉब धंधा है वो सब करिए। तो मंगला आरती, खैर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, मंगला आरती का जो आखिरी लाइन है, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायन्तु वांस्तस्य यस्य श्रीसन्ध्यां, वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, जिनकी कृपा अगर नहीं प्राप्त किए ना गति, कोई गति इस संसार में नहीं है, भटकते रह जाते हैं ब्रह्मांड में। इसलिए ऐसे गुरु के चरण कमलों का स्मरण दिन में 3 बार करना चाहिए। यशस्त्री संध्या, सुबह दोपहर शाम को करना चाहिए। कम से कम एक बार तो सुबह मंगला आरती में गाना ही चाहिए। जिनका ब्राह्मण दीक्षा है उनका ये अच्छा सौभाग्य है कि 3 बार तो उनको गुरु का गायत्री करने को करना होता है, तो 3 बार इसमें स्मरण हो जाता है। ये मंगला आरती 3 बार गाना चाहिए, सुबह, दोपहर को और संध्या कालीन। और ज्यादा समय नहीं लगता है, 4, 2, 4, 5 मिनट याद हो जाएगा तो आप आराम से गा सकते हैं। हाँ? हमने खुद देखा है, हमारे गुरु महाराज बहुत व्यस्त होने के बाद भी फ्लाइट में होंगे, ट्रेन में होंगे, बाहर होंगे, कहीं भी होंगे, मंगला आरती गाते थे विदाउट फेल, बिना रुकावट के मंगला आरती गाते थे, गुरु पूजा गाते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में तो ऐसे बताया गया है कि भगवान और गुरु जो है एक समान है, उनको एक समान रूप से सम्मान देना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र तथा भावित एव सद्वे, साक्षात हरित्वेन, हरि के समान है साक्षात कौन, गुरु, ये बताया गया है। तो ये तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्थापित किया है, शास्त्रों में इसका अर्थ है। भगवान क्या बोलते हैं वो भी सुनिए। भगवान बोल रहे हैं कि मत भक्ता पूजा विधि का, मेरे भक्त का पूजा क्या है, अधिक। हाँ, मेरे भक्त का पूजा अधिक। और यहाँ इस श्लोक में बोल रहे हैं तु श्रेयम सर्वभूतात्मा,
गुरु शुश्रूषया यथा नाहं विद्या प्रतिजातिभ्यां तपसो तपसोपशमेन वा। जितनी मात्रा में मैं संतुष्ट होता हूँ गुरु का सेवा करने से, वैष्णव का सेवा करने से, उतनी मात्रा में मैं जो है मेरी सेवा करने से मैं संतुष्ट नहीं होता। और एक जगह भगवान बोलते हैं कि संशय अत्र संशय अच्युत सेविना सिद्धिर सिद्धिर्भवति वना भवति अच्युत सेविना। एक पुराण का श्लोक है, उसमें बताया गया है अच्युत सेविना, भगवान कृष्ण का नाम अच्युत है, तो उसका सिद्धि होगा कि नहीं होगा इसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसको सिद्धि मिलेगी। चैतन्य भागवत का ही में ही है ये। सिद्धिर्भवति वनेति संशयो अच्युत सेविना निःसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्या तदात्मना। So there is doubt whether or not the servants of the Supreme Personality of God will attain perfection, but there is absolutely no doubt that those who are attached to serving in devotees will attain perfection. सिद्धिर्भवति वा न इति संशय कि अच्युत सेविना मतलब भगवान कृष्ण का जो सेवा करेंगे उनका डेली सुबह सुबह जाकर ड्रेसिंग करना, आराधना करना, वर्शिप करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी इसमें क्या है, संशय है, डाउट है। लेकिन निसंशयस्तु तद भक्ता, निसंशय मतलब कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो तद भक्ता परिचर्यात्मना, लेकिन कोई संशय नहीं है अगर उनके भक्त का कोई सेवा करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके कई अनेकों अनेकों प्रमाण हैं। आप साउथ इंडिया में एक महान वैष्णव हुए, आपको मालूम होगा शायद, वो कांचीपूर्ण। कितने लोग जानते हैं कांचीपूर्ण के बारे में? कुछ लोग जानते हैं। वरदराज जी का नाम सुना है? वरदराज, भगवान वरदराज हैं साउथ इंडिया में, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य के विग्रह है, पूजित विग्रह है भगवान वरदराज, कांचीपूर्ण नामक स्थान में विराजमान। भगवान वरदराज के एक बहुत महान भक्त हुए कांचीपुर, उनका वो डायरेक्ट चामर सेवा कर भयंकर, भगवान के इतने निकटतम पार्षद थे, भगवान उनसे बातचीत करते, कितनी दिव्य स्थिति होगी ना, भगवान विग्रह बातचीत कर रहे हैं। भगवान जब मत करिए, कथा के समय जब नहीं करना चाहिए, अपराध, जब बात में करना चाहिए, और कथा के समय बातचीत भी नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। और कथा के समय एक स्थान से दूसरे स्थान उठ के नहीं जाना चाहिए। फिर देखो बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, 45 मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए, दुनिया कोई हिलडुल नहीं होने वाली। देखो प्रभु जी लोग कितने बेचारे शांति से बैठे हैं, माताओं को क्या तकलीफ है, आराम से बैठ जाना चाहिए। आपको एक कथा सुनाते हैं। श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद पंडित, आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, महान वैष्णवाचार्य हुए। तो वो जब वृंदावन से निकले थे जीव गोस्वामी, पहला संकीर्तन बस पार्टी नहीं, बुलक पार्टी, हमारा संकीर्तन बस पार्टी जाता है, तो फर्स्ट ट्रैवलिंग संकीर्तन बुलक पार्टी, बैलगाड़ी में लेके निकले थे। कौन? 3 महान आचार्य, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवासाचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर। और तीनों कौन है? मंजरियां हैं गोलोक वृंदावन में, तीनों गोपियां, भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय गोपियां जो हैं वो श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य के रूप में आते हैं। और क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरे कृष्णा, भगवद गीता लीजिए, भगवद गीता लीजिए। इतना महान सेवा है, इसलिए सौभाग्य बहुत कम लोग को मिलता है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का सेवा करने का सौभाग्य बहुत कम लोग को मिलता है, तो यह सौभाग्य आप सबको उपलब्ध है। तो उसमें से श्यामानंद प्रभु है, वो एक जगह पहुंचे जहाँ पे चोरी हो गया था ग्रंथ, ये सब कथा आप जानते होंगे कि एक राजा था, एक राज्य में जब प्रवेश किए तो वो राजा के पास एक ज्योतिष थी। तो वो ज्योतिष जो है गणना कर लेता था कि राज्य में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसके पास कितना धन है। तो जब ये तीनों पहुंचे तो गणना किया, बोला नहीं मेरे तो कैलकुलेटर के बाहर चला गया है, इनके पास इतना धन है, इतना धन है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो राजा बोला ठीक है ठीक है, रातों रात उनका जो है बैलगाड़ी चुरा लो, पूरा रातों रात बैलगाड़ी चुरा के अपने खजाने में डाल दिया। तो सब तीनों परेशान हो गए, कहाँ गया कहाँ गया ग्रंथ, जीव गोस्वामी, संत गोस्वामी के सारे ग्रंथ लेके आए थे। तो बाकी 2 को तो भेज दी, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य को बोले आप जाओ आगे,
प्रचार कर कंटिन्यू करो, मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ। कौन? श्यामानंद। तो श्यामानंद को उस राज्य में भागवत कथा करना प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे जब न्यूज पहुंचा तो राजा को पता चला कि बहुत महान कथाकार हैं, तो अपने राज्य में बुलाता है, सभा बुलाता है, भागवत कथा सुनता है। इमीडिएटली उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लेता है। और फिर बाद में श्यामानंद को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमारा ग्रंथ चोरी हो गया है। तो राजा बोला माफ करेगा, वो चोर मैं ही हूँ। फिर क्षमा याचना करके दे देता है। तो फिर ऐसी एक बार कथा चल रहा था, श्यामानंद प्रभु भागवत कथा कर रहे थे और राजा बैठे हुए थे और बहुत सारे उनके सब बैठे हुए मंत्री मिनिस्टर लोग। तो कथा के दौरान सब ध्यान से सुन रहे हैं। अचानक से प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री कहीं गया हुआ था कुछ सेवा कार्य से। तो प्रधानमंत्री जब प्रवेश करता है तो राजा जो है बस अपना सिर घुमा के ऐसे देखता है। राजा भेजा था कुछ जाके पता करके आओ, तो उसको उत्सुकता थी कि प्रधानमंत्री पता करके आए कि नहीं आए। तो बस सिर घुमा के देखता है। प्रधानमंत्री को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, सीधे आता है खींच के एक तमाचा लगा। किसको? राजा को एक थप्पड़ लगता है। सोचिए, डरा नहीं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री भी भक्त था, वो श्यामानंद गुरु का शिष्य था, राजा भी शिष्य था। तो राजा और मंत्री प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, राज्य कार्य के लिए। लेकिन यहाँ पे गुरु जी का प्रवचन प्रवचन चल रहा है, भागवत कथा चल रही है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ध्यान भटकाने के लिए, बहुत ही कार्य। उसको बहुत डांटते हैं राजा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, जब भागवत कथा सुन रहा है चल रहा है तो आपको ध्यान तो सुनना चाहिए ना, आप ऐसे सिर कैसे हटा सकते हैं। तो थप्पड़ लगा दिए। तो राजा बोलते हैं, राजा बड़े विनम्र बोलते, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे अपराध से बचा लिए, नहीं तो मैं भागवत कथा के प्रति अपराध करता। तो ये अपराध ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर कोई बस ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ध्यान पूर्वक जब कथा हो रही है तो ध्यान पूर्वक कथा सुने, उस समय अपने व्हाट्सएप वगैरह सब बंद कर दे, साइलेंट कर दे। ये दो कार्य करने मात्र से आप भक्ति में एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएंगे। एक्सपोनेंशियल जानते हैं, जो साइंस पढ़े मैथ्स पढ़े होंगे, मतलब हाँ बहुत तेजी से, जैसे एरोप्लेन चलता है ना, तो जब टेक ऑफ करता है कितना स्पीड से भागता है, वैसे ही भक्ति में आप स्पीड से भाग जाएंगे। हाँ? लेकिन अगर अपराध होता है तो फिर क्या होता है, ब्रेक लगता रहता है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मुंबई के ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मुंबई के ट्रैफिक में 5 किलोमीटर चलने में भी 2 घंटे लग जाता है। लेकिन 2 घंटे अगर अपराध रहित है तो 2 घंटे में आप 1000 किलोमीटर पहुंचे। कितना डिफरेंस आ गया ना, सही बात है ना। यानी आप 200 गुना एडवांसमेंट कर सकते हैं भक्ति में, बहुत फास्ट एडवांसमेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। एनीवे हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि तद भक्त परिचर्यात्मना, उनके उनके भक्तों का सेवा करने से भगवान सिद्धि हो जाएगी निश्चित रूप में। तो वरदराज जी भगवान का चामर सेवा करते हैं, भगवान से बातचीत कर रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ है ना, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे गौर करना चालू कर रहे हैं। और अभी हम उसके पहले कुछ मैं थोड़ा वर्णन करना चाह रहा था, उसी में समझ लो। तो वरदराज जी बातचीत करते थे, तो गांव वाले आके बोलते थे कि हाँ प्रभु जी, आप भगवान से पूछ के बताइए ना कि भगवान मेरी सेवा से संतुष्ट है कि नहीं, मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा। एक बूढ़ी औरत पे आके, बूढ़ी एक औरत थी, वो क्या करती थी, डेली बढ़िया नदी का बिल्कुल शुद्ध जल ला के देती थी किसको, कांचित होने को, कि आप इस जल का इस्तेमाल करके भगवान को भोग लगाइए, भगवान के लिए भगवान का स्नान कराइए, सब करिए। वो खुद नहीं करती थी डायरेक्ट सेवा, भक्त को देती थी। तो वो एक दिन वो भी पूछे कि मेरा क्या होगा, आप पूछे भगवान से, भगवान से तो आपका बात होता है, वो पूछे कि हाँ ऐसा ऐसा है, एक स्त्री है आपके लिए डेली जल ला के देती है मुझे, तो उसका क्या होगा। बोले वो इसी जन्म में भगवान मेरे धाम में आने वाला, गारंटीड। ऐसे फिर और भक्तों लोग पूछे जो भी कांची पुण्य के शिष्य थे, तो सभी शिष्यों के पूछे गुरु जी से कि आप पूछे हमारा उद्धार होगा, भगवान बोले हो जाएगा निश्चित। कांचीपुर सोचे कि एक बार मैं भी पूछ लेता हूँ मेरा क्या होगा। भगवान मेरा वैसे तो गारंटीड है, लेकिन भगवान बोले आपका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ऐसा क्यों भगवान, वो बुरी औरत है, वो फलाना फलाना व्यक्ति है, वो आपका डायरेक्ट सेवा नहीं करता है, वो मेरे कहने पे मैं जो बोलता हूँ वो करता है, उनका गारंटी मेरा गारंटी क्यों नहीं है। भगवान बोले क्योंकि वो तुम्हारे मार्गदर्शन में है, तुम्हारा सेवा कर रहे हैं, तुम जैसा बोलते हो वैसा वो लोग कर रहे हैं, इसलिए उनका गारंटी है। लेकिन तुम डायरेक्ट मेरा सेवा कर रहे हो तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि उद्धार होगा कि नहीं होगा। तो बोले कि फिर क्या फायदा आपका डायरेक्ट सेवा करने, चावल छोड़ के भागे उधर से।
किसी महान वैष्णव को पकड़ते हैं, उनका सेवक बन जाते हैं। अब वो कांचीपुर खुद इतने महान वैष्णव हुए कि पूरे राज्य में सबको पता था कि भगवान से बातचीत करते हैं, भगवान के पर्सनल सर्वेंट हैं, तो उनको कौन अपना सेवक बनाएगा। तो अपना वेश बदल के गए वो, एक अन्य महान वैष्णव के गौशाला में जाके नौकर बन गए। वहां पे गौशाला में सेवा करने लग गए। कुछ महीने बीतने के बाद भगवान वरदराज जी उस वैष्णव के स्वप्न में जाके बोलते हैं, भाई मेरा सेवक तुम्हारा सेवक बन गया है, भेजो, मुझे गर्मी लगती है, कोई चावल ढूंढने वाला नहीं है, मेरे पास भेजो। उनको पता चलता है अच्छा ये कांचीपुर है। वो बाकी दंडवत प्रणाम करके बोले, आप प्रभु आप ऐसा क्यों किए, आप मेरा नौकर क्यों बने। तो पूरा वृतांत सुनाते हैं जैसे ऐसा हो गया है। बोले नहीं 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 नहीं, आप जाओ, भगवान बुला रहे हैं, हो गया आपका कोटा। वापस से आते हैं, चावल सेवा चालू करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं अब आपका गारंटी है, अब आप एक वैष्णव का सेवा किए हैं इसलिए गारंटी। तो ये फैक्ट, ये असली कथा है। भगवान लीला के माध्यम से ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान का सेवा करना, भगवान का नाम जप करने में संशय है, गारंटी नहीं है। लेकिन लेकिन हम जो भगवान का सेवा करते हैं, नाम जप करते हैं, वास्तव में हम भगवान का सेवा नहीं करते। हरे कृष्ण महामंत्र हम जप क्यों करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज बोले करने के लिए। और इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते हैं, हम लोग राधे राधे या राम राम श्री राम नहीं करते। हालांकि भगवान तो कोई भी नाम लेगा, भगवान के सारे नाम, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालम। भगवान के सारे नाम में बराबर शक्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। आप हरे कृष्णा बोलिए, हरे राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, हाँ, बराबर शक्ति है। तो भगवान के नाम में बराबर शक्ति है। तो अगर कोई स्वतंत्र रूप से नाम जप करता है तो डायरेक्ट भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, उसमें संशय रहेगा, उद्धार होगा कि नहीं होगा। चाहे हरे कृष्ण मंत्र जप करे या जय श्री राम बोले, राधे राधे बोले, इसमें संशय रहेगा। लेकिन हम लोग हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, ये कृष्ण का सेवा बाद में है कृष्ण का सेवा, लेकिन ये वास्तव में किसका सेवा है, गुरु जी का सेवा है, प्रभुपाद जी का सेवा है। इसलिए हम लोग पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं और पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, है ना। इस अंडरस्टैंडिंग, इसलिए दीक्षा का महत्व है, इसलिए दीक्षा जरूरी है। दीक्षा लेकर के प्रमाणिक गुरु शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके उनके मार्गदर्शन में रहते हुए जब हम नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो गुरु की सेवा होती है, इसलिए संशय रहित हो जाता है हमारा उद्धार, अदरवाइज संशय रहेगा। समझना है ना। इसी प्रकार से कृष्ण का सेवा भी करते हैं, विग्रह सेवा भी करते हैं, और किसका सेवा है, कृष्ण का बाद में, कृष्ण का नहीं है, वो गुरु जी का है। जो हम विग्रह सेवा करते हैं, वास्तव में कौन सेवा कर रहा है विग्रह का, हमारे गुरु जी विग्रह का सेवा कर रहे हैं, हम उनके हाथ पैर बनते हैं, उनके हम इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। हाँ, ये भाव होना चाहिए कि वास्तव में मैं गुरु का सेवक हूँ। तो मेरे गुरु जी ने ये आदेश दिया है। गुरु जी ट्रेवल करते हैं बहुत जगह और बहुत सारे मंदिर बनाए हैं, तो वो मैं उनके बिहाफ में, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए, उनकी सेवा के अनुसार, उनकी आज्ञा पे मैं विग्रहों का सेवा करूँ। विग्रह किसके हैं, विग्रह गुरु जी के हैं, मेरे विग्रह नहीं। समझ पा रहे हैं ना ये सिद्धांत। विग्रह प्रभुपाद जी के हैं, राधा राजवेरी प्रभुपाद जी के हैं, इसलिए मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के आदेश पे कर रहा हूँ, तो भी कृष्ण का सेवा हो। फिर वही प्रभुपाद जी, वही गुरु महाराज और वैष्णव हमको बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, अन्य प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए, ग्रंथ वितरण करना चाहिए। तो वो गुरु की सेवा होती है, प्रभुपाद जी की सेवा होती है, इसलिए वो संशय रहित हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि जो लोग इन ग्रंथों का वितरण करते हैं, तो निश्चित रूप में इसी जन्म में वो भगवत धाम जाए। प्रभुपाद जी इसलिए गारंटी दी, क्योंकि प्रभुपाद जी का हम आदेश पालन कर रहे हैं ना। ग्रंथ वितरण करना किसकी सेवा है, कृष्ण की सेवा नहीं है, प्रभुपाद जी की सेवा है। क्योंकि कृष्ण की सेवा के अनुसार तो कंडीशन लगी है उसमें। हाँ, हाँ, न च अभक्तेषु, हाँ, वो क्या है श्लोक, या इदं परमं द्वयं मद भक्तेषु विधास्य। मेरे भक्तों को सुनाना चाहिए, गीता का ज्ञान देना चाहिए। न च अभक्तेषु न च अतपस्केषु, जो तपस्या नहीं करता है, तपस्या नहीं करता मतलब जो इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता है। और प्रैक्टिकली 99% जो लोग हैं संसार में, कलयुग में, वो कोई इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाता है, हर कोई पाप में लगे हुए हैं। पहले सुन भी कितने लोग छोड़ पाते हैं, वो भी एक पाप ही है। भगवान को भोग लगा के नहीं खाना पाप है। तो जो भी भक्त नहीं है वो सब पाप है ना, पाप कर रहे हैं ना, यानी तपस्या नहीं कर पा रहे। तो भगवान बोलते हैं ऐसे लोगों को गीता मत सुनाना, ऐसे लोगों को गीता मत देना। भगवान ने ये कंडीशन दिया है। अगर आप कृष्ण का सेवा करने जाओगे, कि कृष्ण का गीता का प्रचार करना है, तो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, लेंस लगा करके, दूरबीन लगा करके, कि कौन है, कौन है वो तपस्वी, कौन है वो भक्त, कौन है जो ईर्ष्या नहीं रखता है,
तो ऐसे मुंबई में 2 3 4 लोग मिलेंगे आपको, उसको ढूंढते ढूंढते आपका जीवन निकल जाएगा। तो इसके सेवा संभव नहीं। हम लोग ग्रंथ वितरण करते हैं बिंदास होकर के, प्रभु जी लीजिए हरे कृष्णा। नहीं मैं मीट ईटिंग करता हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लो अभी अभी खा के आया हूँ, ठीक है हम गंगा जल से आपका हाथ धो देते हैं, लो। अरे मैं पियक्कड़ हूँ, मैं पिया हुआ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हम पन्नी में बांध के देते हैं। हम ऐसे ऐसे लोगों को देते हैं, क्यों? प्रभुपाद जी बोले। प्रभुपाद जी इसलिए प्रभुपाद जी का सेवा है ग्रंथों को वितरण करना। इसलिए जो भी भक्त ये कार्य करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो निश्चित रूप में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। श्री श्रील प्रभुपाद जी को एक भक्त ने एक प्रश्न पूछा कि अगर हम जीवन के अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा प्रभुपाद, मृत्यु के समय? तो प्रभुपाद जी बोले, इफ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स थ्रू आउट योर लाइफ, लॉर्ड चैतन्य विल जंप इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर आप जीवन के अंत काल तक मेरे ग्रंथों का वितरण करते रहोगे तो मृत्यु के समय अगर आप भगवान को स्मरण नहीं कर पाओगे, चैतन्य महाप्रभु आपके मन में आके कूद जाएंगे, उसी दिन में आपका उद्धार हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ये गारंटीड है। हमारे गुरु महाराज इसलिए बोला करते थे, जो लोग सड़कों में जाके ग्रंथ वितरण करते हैं वो असली साधु हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुजारी सेवा कर रहे हैं नकली साधु, वो भी साधु हैं, सब साधु हैं। लेकिन असली साधु का अर्थ होता है जो तपस्या लेने के लिए तैयार होता है, कष्ट उठाने के लिए तैयार होता है, भगवान के बिहाफ में, प्रभुपाद के लिए, गुरु के लिए, कृष्ण के लिए। ताली बजा रहे हैं, बाद में बजाइए। कृष्ण के लिए, गुरु के लिए तपस्या उठाने के लिए तैयार है, कष्ट उठाने के लिए तैयार है। इसको बोलते हैं प्रेम। जो असली प्रेम होता है और नकली प्रेम, नकली प्रेम भी अच्छी बात है क्योंकि कुछ तो प्रेम है, उसमें अंतर क्या है आपको समझाते हैं क्या अंतर। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा को अच्छा लगता है ना खिलाने में, उसको गोद लेना, उसको खिलाना, उससे बातचीत करना, सब लोग। तो बहुत सारे पड़ोस की स्त्रियां लोग, छोटा बच्चा होता है तो गोद उठाती है, तो अच्छा लगता है, प्रेम दिखाती है। लेकिन वो सब नकली प्रेम। क्यों? जैसे ही वो बच्चा टॉयलेट करेगा तो फिर क्या करेंगे वो, जाके उसके माँ को दे देंगे, लो भाई संभाल लो। सही बात है ना? जब कष्ट उठाने की बात आई तब दे दिया। लेकिन माँ ही होती है, उसके पास असली प्रेम है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को बस खिलाती बस नहीं है, मतलब उसको चुम्मा लेती है, उसको गोद लगाती है, उसको अच्छा लगता है। जब बच्चा जब परेशान करता है तो माँ उसको सहन नहीं करती है। बच्चा जब टॉयलेट करता है तो माँ साफ करती है। बच्चे का जब तबीयत खराब होता है, रात रात भर जागता है, तो माँ का ही नींद टूटता है। पिताजी तो खर्राटे मारते रहते हैं। पिताजी के पास प्रेम है, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, पिताजी का भी प्रेम है, लेकिन माँ का जो प्रेम होता है वो असली प्रेम होता है, क्योंकि उसमें वो कष्ट उठाती है बच्चे के लिए। कई माएँ लोग हैं ना, आप लोग अपने बच्चे को पालन पोषण बचपन में करने के लिए कई कई रात जागी होंगी ना। आज के तो पता नहीं, मुंबई में तो क्या लगा देते हैं, बाई लगा देते हैं, तो वो सब करती है तो अलग बात है। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति जिसको असली प्रेम है, वो कृष्ण के लिए कष्ट उठाते हैं, सेवा, वो सेवा को करने के लिए तैयार रहते, तत्पर रहते हैं जिसमें कष्ट होता है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए जरूरत है। तो ये ग्रंथ वितरण की सेवा इतनी इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इसी से संबंधित एक समय हो गया, 2 बज गया। ये कथा कितने बजे तक रहता है प्रीति वर्धनम? 2:30 बजे तक? ओके ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दे दूँ, मुझे आइडिया। तो 2:30 बजे तक अच्छी बात है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब गया गए, गया आप में से कोई गया है? कुछ भक्त लोग गए हैं। गया बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत पवित्र, बहुत अच्छा धाम है। वहां पे भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है। तो चैतन्य महाप्रभु गए। हाँ, हाँ, वो भी वहां पे करते हैं, हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए और भगवान विष्णु के जो चरण चिन्ह है उसको देख करके बिल्कुल रोने लग गए। और वहीं पे ईश्वरपुरी का जो है साक्षात्कार होता है, ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त करते हैं वहां पे। तो वहां से जब लौट के आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो अब निमाई, निमाई नाम है, चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास के बाद हुआ। तो निमाई, अब निमाई पंडित पहले थे, अब निमाई पंडित ना होकर के क्या बन गए, निमाई वैष्णव बन गए। पांडित्य को त्याग दिया, अभी निमाई वैष्णव बन गया है। वैष्णव मतलब निमाई पंडित बड़े स्कॉलर थे, अपना स्कूल खोले थे, हजारों के शिष्य थे, और अलग अलग शास्त्रों का व्याख्या करते थे, ये सब करते थे। अब जब वापस लौट के आए तो वैष्णव बन गए। स्कूल में पढ़ाते हैं तो हरिनाम में पढ़ा रहे हैं, और कुछ उनके मुख से निकल ही नहीं रहा, भागवत कथा निकल रही है, और कृष्ण गुणगान करते करते रोते रहते थे।
अब पहली बात श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई अब सोचे कि आप मुझे अपने आप को प्रकाशित करना है। हाँ, अपने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से छुपा के रखे थे, किसी को नहीं पता चला। सबसे निकटतम पार्षद को भी पता नहीं चला कि यही कृष्ण है। और तो और छोड़िए, अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य कौन है? हाँ, अद्वैताचार्य महाविष्णु है। महाविष्णु तक को पता नहीं चला कि ये कृष्ण है। तो जी, उनको डाउट होता था जब कृष्ण निमाई छोटे बालक में थे। विश्वरूप उनके बड़े भैया अद्वैताचार्य के पाठशाला में जाते थे शिक्षा लेने के लिए। तो सची माता भेजती थी, जाओ अपने बड़े भैया को बुला के लाओ, उसको तो होश ही नहीं है। यहाँ पे पिताजी भूखे हैं, लंच करना है, कितने घंटों से गया है, स्कूल आया ही नहीं। सोचिए कितना अच्छे विद्यार्थी है ना। माँ को बोलना पड़ता है, बेटा स्कूल से वापस आ जा। आज के बच्चे तो स्कूल जाते हैं पहले ही भाग के आ जाते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते। विश्वरूप ऐसे विद्यार्थी थे जो स्कूल में ही हमेशा रहना चाहते, घर नहीं आना चाहते। और घर भी आते थे तो क्या करते थे, विष्णु मंदिर के सामने बैठ करके अपना पुस्तक निकाल के बस पढ़ते रहते थे, साथ में पढ़ते रहते थे। उनको अच्छा नहीं लगता था घर पे बिल्कुल भी रहना। और बारह फिर भाग जाते थे अद्वैताचार्य के पास और उनकी कथा सुनने के लिए, गीता और भागवत की। तो सची माता को भेजना पड़ता था निमाई को। निमाई 2 ढाई साल के थे बालक। हाँ, दिगंबर वेश में चले, कुछ पहने नहीं, गए वहां पे विष्णु को बुलाने के लिए। और उनका धोती पकड़ पकड़ के बोलते थे, चलो चलो मैया बुला रही है, चलो चलो भैया चलो, पिताजी भी भूखे हैं। तो जब ऐसे आते थे सारे वैष्णव लोग बैठते थे। वैष्णव की पाठशाला थी वो, ये आज के जैसे कतल खाना नहीं थी, वैष्णव पाठशाला में जाते थे वैष्णव लोग। तो सारे वैष्णव लोग देख के बिल्कुल एक टकी लगा के देखते रहते थे, कितना सुंदर बालक, कितना सुंदर बालक है। द्वैताचार्य भी देखते थे निमाई को, दिगंबर कुछ नहीं पहने, रंग बिरंगे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे से घुंघराले बाल हैं, श्याम सुंदर ही है, बस और सुंदर रूप में आए हैं। भगवान कृष्ण ही है, गौर वर्ण में है। हाँ, कमर में करदनी बांधे हुए हैं, कुंडल है, और घन घने घने बाल हैं, घुंघराले घने बाल हैं, कमल नयन है, मुखमंडल मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है, चांद बदन, मुखमंडल कैसे चंद्रमा के समान, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बड़ा सुंदर दिखता है। तो उनकी सुंदरता को देख करके अद्वैताचार्य भ्रमित हो जाते थे। उनको लगता था कि मेरे को इनके इस निमाई के प्रति उतना ही ऐसा ही आकर्षण हो रहा है जैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। ये कहीं कृष्ण तो नहीं है, ऐसा डाउट होता था। लेकिन भगवान ढक देते थे योग माया से। हाँ, तो वो भी नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब लगभग 20 वर्ष हो गए हैं गया से वापस आने के पश्चात। जब 20 वर्ष के लगभग हो गए हैं निमाई, तो वैष्णव बनने के बाद अब पहली बार अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है। भगवान अ, जो है संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिए। और जब संकीर्तन लेके अपने भक्तों को निकले नवद्वीप की सड़कों में, तो मुस्लिम शासक बहुत क्रोधित हो गया। उसने आदेश दे दिया, वास्तव में मुस्लिम शासक को भड़काने वाले थे वहां के स्मार्त ब्राह्मण, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। तो वो निमाई से ईर्ष्या के कारण जाके भड़का दिए मुस्लिम शासक को कि ये देखो हमारे हिंदू धर्म का कुछ अलग ही अपना अपना धर्म का प्रचार कर रहा है। तो ये बोल करके मुस्लिम शासक भक्तों को अरेस्ट करने के लिए सूचना भेज देता है कि अगर आप लोग संकीर्तन नहीं बंद करेंगे तो हम आप सबको अरेस्ट कर लेंगे, हाँ, गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा आदेश दे दिया। तो सारे भक्त लोग लेकिन निश्चिंत हैं, किसी को कोई डर नहीं, करने तो जो करना है, जेल में भी बैठ के हरे कृष्णा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भक्तों को जेल में डाल दिया। भक्त लोग बोले कि यहाँ से बेल कराने के लिए $2000 लगेगा आप लोग। बोले $2000 कहाँ से लेंगे, क्यों टेंशन लेना है, जेल में रहो कीर्तन करो बिंदास। बाहर आके क्या करना है, कीर्तन ही करना है ना, जेल में रह के कीर्तन करो। तो जेल में कीर्तन करना चालू कर दिए। जो अपराधी लोग थे वो लोग भी भक्त बनने लग गए। तो जेलर बोला भगाओ यार इधर से, नहीं तो इधर भी लोग गड़बड़ कर देंगे, निकाल दिए उधर से। तो ऐसे ही भक्तों को कोई टेंशन है। लेकिन इन भक्तों के जो लीडर हुए कौन, श्रीवास ठाकुर, उनके मन में भय आने लग गया, अपने लिए नहीं। वो बहुत भयभीत होने लगे कि अगर ये जो मुस्लिम शासक लोग हैं भक्तों को पकड़ के ले जाएंगे और फिर अत्याचार करेंगे, उनको पीट भी सकते हैं, मार सकते हैं, उनके घर वालों को परेशान कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं, बहुत गलत हो जाएगा। तो ये भयभीत होकर के श्रीवास ठाकुर एक दिन बड़े ही भय से और प्रार्थना में भाव से नरसिंह भगवान के सामने बैठे और अपना दरवाजा जो है बंद कर दिए अंदर से, और बैठ करके नरसिंह भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, पूरी तरह से ध्यान मग्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु निमाई परमात्मा भक्त के हृदय में जान गए मेरा भक्त इतना भयभीत है, भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान बोले कि अब इसका कुछ करना पड़ेगा।
यवनेर राज्य देखी मने है भाई, जानी लेना गौर चंद्र भक्त हृदय। आप में से कितने भक्त लोग बंगाली से परिचित हैं? बंगाली मैं जो पढ़ता जाऊंगा समझ पाएंगे? अभी जो पढ़ा समझ पाए कुछ कुछ? ठीक है, मैं दो चार 10 बयार पढ़ता जाऊंगा, उसको शॉर्ट में व्याख्या करता जाऊंगा हिंदी में, क्योंकि बयार पढ़ना भी बहुत मधुर है। कि समय कम है इसलिए पूरा एक एक बयार का व्याख्या नहीं करूंगा। तो जहाँ पे जरूरत होगी मैं करता जाऊँ, आप लेकिन सुनते जाइए, बहुत मधुर है। तो ध्यान से सुनेंगे, हिंदी जैसा ही है, ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे समझ पाएंगे। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्त गान, जाना इतरार मिल श्री सच्चिनंदन। निर्भय बेड़ाए महाप्रभु विश्वम्भर। देखिए अभी भगवान विश्वम्भर की ये वही प्रसंग चल रहा है जो मैं ऑलरेडी बताया कि चैतन्य महाप्रभु हृदय की बात समझ गए कि मेरा भय भयभीत है, अब मैं अपने आप को प्रकाशित करूंगा, भय मुक्त कर दूंगा अपने भक्त को, है ना? तो भगवान घर से निकले हैं, हाँ, और पूरे शेर की तरह बिल्कुल निडर होकर के भगवान निकल रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु काफी लंबे चौड़े काटे गए हैं, मतलब 7 फीट है और चौड़ा छाती है, ये वर्णन आएगा भी। और बड़े सुंदर मुखमंडल है, घुंघराले बाल हैं, कुंडल है, और बिल्कुल बिना लिपस्टिक के लगाए लाल लाल होंठ हैं, और सफेद सफेद बिल्कुल दांत है, पंक्तिबद्ध मोतियों के समान दिखने वाले दांत हैं, कमल नयन है। इतने सुंदर भगवान दिख रहे हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं, और ऊपर शरीर में कुर्ता नहीं है पहनते थे पहले, उत्तरी धारण किए हुए, और बिल्कुल मस्त होकर के जैसे शेर चलता है निडर होकर के, वैसे चल रहे हैं किसके तरफ? श्रीवास ठाकुर की तरफ, उसका वर्णन किया जा रहा है। निर्भय वेडाय महाप्रभु विश्वम्भर, त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर। त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर, हाँ। सर्वांगे ले पिया छेन सुगंधि चंदन, अरुण दर शोभे कमल नयन। सर्वांगे वैसे ही गौरवर्ण के बड़े सुंदर दिखते हैं, और उसमें भी शरीर में सुंदर मलय चंदन का लेप लगा हुआ है, बहुत सुंदर, पूरे शरीर में। और अरुण अधर, लाल लाल होंठ है, पान नहीं खाए थे, हाँ, लाल लाल होंठ है भगवान के। शोभे कमल नयन, बहुत सुंदर कमल नयन है उनके मुखमंडल में। छाछर चिकुर शोभे पूर्ण चंद्र मुख, स्कंधे उपवीत शोभे मनोहर रूपा। और साथ ही साथ में स्कंद है, अपने कंधे में बहुत सुंदर जनेऊ धारण किए हैं, व्हाइट कलर का सुंदर जनेऊ लग रहा है। कुर्ता नहीं पहने तो जनेऊ भी दिख रहा है। जनेऊ कौन है? अनंत शेषी जनेऊ का रूप लेकर के विराजमान है उनके शरीर में। स्कंधे उपवीत शोभे मनोहर रूपा, इस प्रकार से बहुत ही मन को मोहित करने वाला रूप है धारण किए। दिव्य वस्त्र परिधान अधरे तांबूल, कौतुक केले न प्रभु भागीरथी कुल। जिस प्रकार से बड़े उत्सुकता पूर्वक भगवान चल रहे हैं भागीरथी नदी के किनारे, गंगा नदी के तट में चल रहे हैं। यते का सुकृति हाय देखिते हरीश, यते का पाषंडी सब हाय विमर्श। जितने भी भक्त लोग हैं इस प्रकार का सुंदरता को देख करके बहुत आकर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, और जितने भी पाखंडी लोग हैं, पाषंडी पापी लोग हैं, वो सब काम हो रहे हैं, भयभीत हो जा रहे हैं देख करके, हाँ? भगवान के सारे जितने भी विरोधाभास वाले गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं। भगवान कृष्ण के हस्तकमल भक्तों के सिर में, भक्तों के शरीर को जब स्पर्श करते हैं तो भक्तों को डर लगता था कि भगवान के हस्तकमल इतने सॉफ्ट हैं, इतने कोमल हैं, हमारे कठोर शरीर में स्पर्श होने से उनको पीड़ा होगी। गोपी गीत में तो गोपियां भी बोलती, भगवान के चरण कमलों को जब स्पर्श करती हैं तो गोपियों को डर लगता है कि भगवान के चरण कमल इतने सॉफ्ट हैं, वो हमारे हमारे शरीर के स्पर्श को सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे ब्रज में नंगे पैर घूम रहे हैं, ये सोच सोच के रोते रहती थी पूरा दिन भर, और कोई काम होता ही नहीं था उनसे। यही उनको डाइजेस्ट नहीं होता था कि ऐसा कैसे कैसे जाते होंगे, ये समझ नहीं पाते थे। लेकिन वही हस्त कमल, वही चरण कमल जो क्या बन जाते हैं? अस्त्र वज्र बन जाते हैं, चरण वज्र बन जाते हैं। किसके लिए? जब असुरों के ऊपर पड़ते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। एक भय सुनिया भय नहीं पाए, राजा रकुमार ये न करे बेड़ाए। तो पूरे नगर में ये भय उमर फैला हुआ था कि राजा उस दिन साथ साथ अपने सैनिकों को भेजने वाला है, सभी भक्तों को गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन इनको कोई डर नहीं है, बिंदास चल रहे हैं, आने दो, क्या करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट आगे बढ़ता हूँ क्योंकि आगे का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निर्भय फिर फाइनली ऐसे करते करते पहुंच जाते हैं कहाँ? हाँ, श्रीवास ठाकुर के घर पे। उर्द उर्द कुछ करी के हा चतुर्थी के धाय, के हा युजे के हा सुए के हा चरण खाए। चलते चलते देख रहे हैं बहुत सारी गैया भ्रमण कर रही हैं, तो गायों को देखकर बड़े आनंदित हो गए।
और और इस प्रकार से गायों को देख करके तुरंत जोर जोर से बोलने लगे, क्या, देखिए अगर जय प्रभु करे हुंकार। स्मरण आ गया कृष्ण लीला का। हुंकार करके बोलने लगे, गर्जना करने लगे, मुई से ही भले बार बार, अरे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। कौन? नंदन नंदन कृष्ण हूँ, वही बोला हूँ, मैं गोपाल हूँ, आप मेरी गैया हैं। हे माता, धाया गेला शिवा से रंग करे, की करी से शिवाशय भलय हुंकारे। इससे बोलते बोलते पहुंच गए श्रीवास ठाकुर के घर में, और दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, ए श्रीवास खोलो, क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। आर की भय, और क्या भय है, टेंशन छोड़ो। श्रीवास ठाकुर इतने नरसिंह स्तुति करते करते पूरा ध्यान मग्न है, उनको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। भगवान यहाँ गर्जना कर रहे हैं खड़े होकर के। अब आगे देखिए क्या करते हैं। नरसिंह पूजा श्रीनिवास यही घरे, पुनः पुनः लाथी मारे हर द्वारे। नरसिंह भगवान का स्तुति कर रहे हैं, पूजा करने में ध्यान मग्न, समाधि में चले गए। हाँ, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, समाधि में चले जाए। फिर कोई भी बुलाए, पत्नी बुलाए, बच्चे बुलाए, पिताजी पिताजी, सुनाई नहीं देना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे फिर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, दरवाजे तो लॉक है, तो जोर जोर से लाठी मार रहे हैं, लात मार रहे हैं दरवाजे पे, खोलो। कहारे पूजी से कर इस कार ध्यान, किसका पूजा कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो? जिसका पूजा ध्यान कर रहे हो सामने खड़ा है, किसका पूजा ध्यान कर रहे हो? यहाँ रे पूजी तारे देखो विद्यमान, जिसका तुम पूजा कर रहे हो देखो विद्यमान है यहाँ पे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। ज्वलंतानल देख श्रीवास पंडित, हैला समाधि भग्न चाहे चारिंदित। श्रीवास पंडित जो है, जब इस प्रकार से दरवाजा खुला और जोर से आवाज आई, तो उनका नींद को जो है ध्यान मग्न टूट गया, और आंखें खोलते हैं और आसपास देखना चालू करते हैं। देखे वीरासा निवासी आंखें विष्णु, क्या देखते हैं, जिसमें जो आसन में नरसिंह भगवान को बैठा करके इतना अच्छा पूजा किए थे और ध्यान कर रहे थे, तो देखिए वो आसन में कौन बैठा है? विश्वम्भर बैठे हुए हैं, नरसिंह भगवान को गोद में लेकर के बैठे हैं। अरे मैं ही हूँ जिसका तुम पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आ गया इधर विद्यमान है। और अभी अचानक से ऐसे देख लेंगे तो गुस्सा आ सकता है ना, अरे विश्वम्भर, निमाई निमाई तो छोटे हैं ना उम्र में, श्रीवास ठाकुर काफी बड़े हैं उम्र में, तो कहीं डांट भी लगा सकते हैं। तो भगवान पहले ही सब सेटिंग करके बैठे थे, क्योंकि आग जैसे खोलेगा तो उसको डायरेक्ट नारायण दिखना चाहिए, तो चतुर्भुज रूप धारण करके बैठे, शंख चक्र गदा पद्म नारायण के रूप में। और विश्वम्भर है, देख पा रहे हैं कि विश्वम्भर ही है, निमाई है, शकल वगैरह सब गौरांग वर्ण में, लेकिन चार भुज धारण कर लिए ताकि संशय न रहे। समझ जाएंगे देखिए। हाँ, देखे विरासने वासी अच्छे विश्वम्भर, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म। गर्जिते अछाये न मत सिंहसार, वाम कक्षे ताली दिया कार है हुंकार। बैठ करके क्या करते हैं, गर्जना करते हैं, गर्जना समझ रहे हैं ना, हुंकार जैसे शेर दहाड़ते हुंकार करते हैं। और वाम कक्षे अपने इधर जोर जोर से ताली मार रहे हैं। हम आजकल तो नहीं करते होंगे, आजकल ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो करने के लिए, ये निडरता को बताने के लिए कि निर्भीक हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा, डर किसका कर रहे हो? देखिए अहिला कंप श्रीवास शरीर स्तब्ध, अहिला श्रीनिवास बिछू ही नहीं। बस फिनिश, गेम फिनिश हो गया, किसका श्रीवास ठाकुर का। जब इतना देखे, निमाई वही निमाई जिसको 20 वर्ष से हम लोग निमाई पंडित समझते थे, समझ नहीं पाया कि हमारा यही, हमारा ईश्वर यही कृष्ण है, जिसका हम ध्यान करते हैं, यहाँ पे आके बैठा हुआ है, छुपा के रखा था, यही साक्षात नारायण है, यहाँ पे बैठा हुआ है। जब देखे तो श्रीनिवास ठाकुर तो स्तब्ध हो गए पूरी तरह से, स्तब्ध समझते हैं ना, ना तो पलकें फड़क रही हैं, ना मुंह से सांस, नाक से सांस निकल रहा है, पूरा स्तब्ध मूर्ति बन के खड़े हो गए। हाँ, किचु ही ना स्फुरे, कुछ नहीं निकल रहा है मुंह से, स्तब्ध हो गए पूरी तरीके से। हाँ, डाकिया वाला है प्रभु, अरे श्रीनिवास, इतना दिन ना जाने से हमारा प्रकाश। जोर जोर से दहाड़ते हुए भगवान बोल रहे हैं, हे श्रीनिवास, इतने दिन तक आप मुझे पहचाने नहीं, इतने वर्षों से मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, अभी तक पहचाने नहीं। कहाँ से पहचानेंगे प्रभु, आप छुपा के रखेंगे। आप भी अद्भुत बात करते हैं, छुपा के रखे हैं। उधर अद्वैताचार्य महाविष्णु को भी प्रकाशित नहीं होने दिए, तो श्रीवास ठाकुर को कहाँ से पहचानेंगे? लेकिन भगवान बोले, पहचाने नहीं, इतने दिन से मैं हूँ। तोरा उच्च संकीर्तन नाड़ा हुक्कारे, छाड़िया वैकुंठ आयु सर्व परिवारे। अरे तुम्हारे उच्च उच्च संकीर्तन के कारण, और नाड़ा, नाड़ा मतलब अद्वैताचार्य, प्रेम से महाप्रभु नाड़ा बोलते थे, वो नाड़ा इतना जोर जोर से ओंकार करता था, तो ये तुम दोनों के कारण मैं आया अपने पूरे परिवार वालों को लेकर के, मुझे ही पहचान नहीं रहे हो?
क्यों? हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने? निश्चिंत आच्छा तुम्हें मोरना, जानिया शांतिपुर केला नाड़ा हमारे इंडिया। यू आर लिविंग अनकंसर्न विदाउट रिकॉग्नाइजिंग नाड़ा हैज अवॉइडेड मी बाय गोइंग टू शांति। एक तरफ तुम हो, तुमने उच्च संकीर्तन करके बुलाए और वो नाड़ा हुंकार करके बुलाया, और नाड़ा तो भाग गया शांतिपुर। और यहाँ पे तुम जो है निश्चिंत होकर के बैठे हो। मैं 20 वर्ष से आकर यहाँ पे लीला कर रहा हूँ, कोई पहचानता नहीं है, पूजा नहीं कर रहा है कोई, वो भोगा नहीं लगा रहा है। 20 वर्ष से आके खड़ा हूँ मैं। हाँ, भगवान आ जाए और कोई पूजा न करे, भोग न लगाए, स्तुति न करे, तो भगवान को बुरा लगेगा ना। कौन बोल रहे हैं वैसे ही, मैं कब से आया हूँ, मेरा कोई कदर नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? साधु उधारी मु दुष्ट विनाशी मु सब, तोर किछु चिंता नहीं पड़ा मुरिस्तवा। एनीवे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नहीं पहचाने नहीं पहचाने, हम मैं पहचानवा देता हूँ। मैं आया हूँ फिर से, इसलिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधु उद्धारी हूँ, सारे साधुओं का उद्धार करूंगा मैं। और दुष्ट विनाशी हूँ सब, सारे दुष्टों का संहार कर दूंगा। एक बार तो महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए, बोले मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता हूँ कि पूरे पृथ्वी को यवन विहीन कर दूं, सारे यवनों को एक साथ खड़ा करके चक्र से काट दूंगा। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत करिए, आपका अवतार ये कतल खाना बनाने के लिए नहीं हुआ है, मत मानिए। एक बार तो नरसिंह आवाज भगवान को सहन नहीं होता था, तो नरसिंह का रूप लेके भागे जोर से मुस्लिम सैनिकों के पीछे। श्रीवास ठाकुर जाके पैर पकड़ ली, जैसे भगवान कृष्ण रथ को पकड़ के भागे थे ना। हाँ, स्वनिगम अपहाय प्रतिज्ञां धृतरथ चरणों। बीच में तब स्तुति करते हैं कि अपने खुद के व्रत को तोड़ने के लिए बहुत तैयार हो गए, किसको? भीष्मिता की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए, और रथ को पकड़ करके भागे थे। तो कौन पकड़ लिया था? जंगा को पकड़ के खड़े हो गए थे अर्जुन, भगवान को पकड़ लिया। वैसे शिवा ठाकुर पकड़ लिए थे, नहीं तो जाके सबको खल्लास करने वाले थे। जगह मदय को भी मारने वाले थे, नित्यानंद को पकड़ लिए। वहां हरिदास ठाकुर के ऊपर यमन लोग अत्याचार कर रहे थे, चक्र भेज दिया था। हरिदास ठाकुर बोले नहीं नहीं, नो परमिशन, नॉट अलाउड। सुदर्शन चक्र मार नहीं रहे हैं। भगवान बोले अरे मैं आदेश दे रहा हूँ, मारो। बोले भगवान नहीं, आपका मैं नहीं सुन सकता हूँ, आपका भक्त जो है मना कर रहे हैं। भगवान को क्या करना पड़ा सोचिए। भगवान बोले कैसा है भाई, मेरे को मारने भी नहीं देता है, सुरक्षा भी नहीं करने देता है, तो भगवान खुद जा करके हरिदास ठाकुर के ऊपर अपना शरीर से ढक देते हैं, और सारे कोड़े भगवान खा रहे हैं। जितने भी 22 बाजारों में कोड़े बरसाए गए थे, कौन खा रहा था? चैतन्य महाप्रभु खा रहे थे अपने पीठ में। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, बोले तुम दर्शन को मना कर दिए, मत मारो। हाँ, ये होते हैं वैष्णव। और इस तरह से बोल रहे साधु का उद्धार करूंगा, दुष्ट का विनाश करूंगा, तोड़ की छूट चिंता नहीं, अब तुम्हारा कोई चिंता नहीं है, भय मत करो, मेरा स्तवन करो, पढ़ो मोरे स्तवा, स्तुति करो, बोलो बोलो, स्तुति करो, प्रार्थना करो। कितना बड़ा सौभाग्य है ना। प्रभु रे देखी अपने में कांति श्रीनिवास, बुझिला अंतरा भय पाई आश्वास, हरि से पुण्डित हैला सर्व कलेवर, डांडाई स्तुति करे जुड़ी दुई कर, सहज पंडित बड़ा महा भागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे ये ना अभिमत, भागवते आचे ब्रह्मा मोहा पवनोदन, शेष श्लोक पढ़ी स्तुति करे न पृथु। भगवान किस प्रकार से आदेश पा करके श्रीवास ठाकुर अत्यधिक आनंदित होकर के, आंखों में अश्रुधारा बह रही है, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और सहज पंडित, स्वाभाविक रूप से बड़े पंडित हैं श्रीवास ठाकुर, सारे शास्त्र जानते हैं, और स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहला स्तुति क्या करते हैं? भागवत से स्तुति उठाते हैं। ब्रह्मा जी जो कृष्ण को दर्शन करके स्तुति किए, वो स्तुति करना प्रारंभ करते थे। ये बहुत ही जबरदस्त स्तुति है, लेकिन हम लोग इस पर नहीं जाएंगे। नौमी जते अप्रवपुषितरितंबराय, उच्चावतंश परिपिच्छलसन्मुखाय, वन्यसृजय कवलवेत्रवशान धेनु, लक्ष्माश्रिये मृदपते पशुपंकजाय। भागवत से ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुति करना चालू कर रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। विश्वंभर चरण अमर नमस्कार, नवघन वर्ण पीत वसन यहार, सचिरनंदन पाए मोर नमस्कार, नव कुंजासी के पुच्छ भूषण यहार, गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वनमाल कर दधि ओटन यहार, जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र निरूप वदन यहार। समझ पा रहे हैं?
तो स्तुति कर रहे हैं। जगन्नाथ के पुत्र को के चरणों में मेरा नमस्कार है। सची माता के प्रिय पुत्र लाडले पुत्र सच्चे नंदन के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। कोटि कोटि चंद्र का जो रूप है, कोटि कोटि चंद्रमा की सुंदरता को एक साथ ला दिया जाए, वो भी जो है डिफीट हो जाए। हाँ, जिनकी सुंदरता के सामने करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता भी क्या हो जाए, हार जाए। ऐसे सुंदरता को धारण करने वाले विश्वम्भर को प्रणाम, इस प्रणाम करते हैं। आप लोग शरद पूर्णिमा का चांद देखे होंगे ना, सुंदर दिखता है। तो शरद पूर्णिमा का चांद, एक चांद जो कि दाग लगा हुआ है, वो इतना सुंदर दिखता है, उसको दाग हटा दीजिए और ऐसे करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को एक साथ ला दीजिए और फिर उनके सामने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को खड़ा कर दीजिए। करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। तो ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कौन कौन करना चाहता है? देखो, करने इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सब माया का सुंदरता का दर्शन करना चाहते हैं। अरे कुछ नहीं रखा माया की सुंदरता में। हमारे हृदय में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, भगवान कब मुझे दर्शन देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का जो परफेक्शन है, सिद्धि है, हाँ, तब वो प्राप्त होगी जब आप हृदय से व्याकुल होकर के नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा। कब आपका दर्शन होगा, हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी, कब आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे सामने प्रकट होंगे। ये दर्शन की लालसा और सेवा की लालसा जब हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, तब आप हरिनाम के सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो केवल क्या है, ये होता रहेगा क्या, एक माला दो माला, चैंटिंग नहीं, काउंटिंग। रोजी कितना चैंटिंग किए? रोजी 16 माला फिनिश कर दिए? नहीं, एक भी माला नहीं किया आपने चैंटिंग। कितना किया आपने? 16 माला काउंटिंग किया। तो ये, इसलिए ये कथा बहुत जरूरी है। भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। जब भगवान के बारे में सुनेंगे, इतने सुंदर भगवान है, इतना दिव्य गुण है, तो हमको हृदय में आएगा ना भाव, यहाँ ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए ना, ऐसे भगवान का सेवा करना चाहिए। संसार के थर्ड क्लास लोगों का क्या दर्शन और सेवा करना। समझ पा रहे हैं ना? सुनिए, इसलिए अच्छे से सुनते जाइए। एनीवे, श्रृंग वेत्र वेणु चिन्ह भूषण यहाँ से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। चारी वेद यारे घोषे नंदेर कुमार, से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। चारों वेदों में जिसको नंद कुमार के रूप में महिमा गुणगान किया जाता है, ऐसे नंद कुमार मेरे सामने आप खड़े हो, आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्म स्तवे स्तुति करे प्रभु चरणे, स्वच्छंद वलयताय से वदने। तुम्ही विश्व, तुम्ही कृष्ण, तुम्ही यज्ञेश्वर, तुम्हारा चरण दो गंगा तीर्थ वर। जानकी जीवन तुम्ही तुम्ही नरसिंह, अज भवादि तव चरण निरभिंगा। तुम्ही से वेदांत वेद तुम्ही नारायण, तुम्ही से चल लीला बलिहाय वामन। तुम्ही हाय ग्रीव तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाचल चंद्र सवार कारण। इस प्रकार से अलग अलग अवतार में जो भी भगवान आके लीला किए, बोल रहे हैं सब तुम्ही हैं। आप ही जानकी जीवन रामचंद्र हैं, आप ही बलि महाराज को छलने वाले वामन हैं, और आप ही क्या हैं, आप ही नरसिंह हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही हयग्रीव बन के जगत का जीवन के उद्धार की, आप ही नीलाचल चंद्र कौन, जगन्नाथ है। आपके चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम है। तुम्हारे माया कारण नहीं है अंग, कमल न जाने यार सने एक संग। इवन दो गॉडेस लक्ष्मी लिव्स विथ यू, शी डज नॉट नो योर ग्लोरीज। आपकी माया से कौन ऐसा व्यक्ति है जो भ्रमित नहीं है? सब आपकी माया से भ्रमित है। ब्रह्मा से लेकर के शिव जी से लेकर के सब माया से भ्रमित हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी आपकी नित्य संगिनी, वो भी आपकी महिमा को नहीं जानती। तो मैं क्या करूंगा प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आपका आदेश है कुछ कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मन में बड़े विनम्र भाव भी रखे हुए हैं, और लेकिन साथ ही साथ में स्तुति करते जा रहे हैं। और बोल रहे, मिथ्या ग्रहा वैसे मोरा पाटी आक्षेप बोले, तो ना जानी पूरे जन्म केला केले। मैं मिथ्या इस संसार में अपने आप को घर गृहस्थी के इंजाम में फंस गया कि मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ये समझ करके पूरी तरह से माया में पड़ा रह गया। और आप आकर के यहाँ पे साक्षात लीला कर रहे हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कितना मेरा बड़ा दुर्भाग्य है ना। नाना माया करी तू भी हमारे वंशीला, साची धुतियाती करी सकली बहिला। हाँ, लेकिन भगवान ने आपकी ही तो माया थी ना। मैं दिमाग में पड़ गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन वास्तव में ये आपकी ही माया है। अगर आप कृपा करेंगे तो मैं इससे बाहर उठ सकता हूँ। ताते मोर भय नहीं सुना प्राणनाथ, तुम ही है ना प्रभु मोरे हैला साक्षात। अब मेरे को कोई भय नहीं है। कौन बोले ना, चिंता ना करा तुम्ही, हाँ पढ़ा मोरे स्तवा, चिंता मत करो, स्तुति करो, कोई टेंशन नहीं। शिवा साधु बोले, आप कोई टेंशन है ही नहीं, आप साक्षात आ गए, साक्षात आपको दर्शन हो गया, कोई भय नहीं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो है
अभी मुख्य प्रसंग तो अभी आएगा, ठीक है, इसे ध्यान से सुनते जाइएगा, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। तो फाइनली जब इस प्रकार से कर दिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा। बलित्याविष्ट है पंडित श्रीवास उदक आहुकरी कांदे छारे मनस्वास। इस प्रकार से स्तुति करते 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 आविष्ट हो गए पूरी तरह से, प्रेम और प्रेम के भक्ति में पूरी तरह से क्या हो गए, निमग्न हो गए, और दोनों हाथ ऊपर करके क्या करने लग गए, जोर जोर से रोने लग गए, अश्रुधारा बह रही है और जोर जोर से सांस ले रहे हैं पूरी तरह से। और उसके बाद गड़गड़ी आए भाग्यवंत श्रीनिवास, देखिए अपूर्व गौरी चंद्र प्रकाश, गौरी चंद्र भगवान के अपूर्व प्रकाश को देख करके, इस अद्भुत रूप में दर्शन करके जो है भाग्यवान श्रीनिवास, परम सौभाग्यशाली श्रीनिवास ठाकुर क्या हो रहे हैं, गड़ा गड़ी जाए, लोटपोट करने लगे, मूर्छित होकर गिर रहे हैं, लोटपोट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अश्रुधारा निकल रही है, मुंह से कुछ अब स्फुरण नहीं हो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना चाहते हैं, स्तुति और करना चाहते हैं, लेकिन गला अवरुद्ध हो गया, अश्रुधारा मेरे, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस गड़ा गड़ी जाए। इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। कि अद्भुत सुख हैल श्रीवास शरीरे, डूबी लेना विप्रवर आनंद सागरे। क्या अद्भुत सुख को प्राप्त किए श्रीवास ठाकुर, अपने नख से लेकर के सिर के एक एक बाल तक, अद्भुत सुख, जिस अद्भुत सुख को प्राप्त किए उसमें विप्रवर श्रीवास ठाकुर ब्राह्मण श्रेष्ठ आनंद के सागर में डूब गया, डूब गए, उसका वर्णन नहीं किया है वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, इसका क्या वर्णन करोगे, उसको अगर आपको समझना है, जानना है, तो खुद उस जाके सागर में डूबिएगा, पता चलेगा, है ना? यानी ऐसा तीव्रता से भक्ति करिए, भगवान आपको साक्षात्कार प्रदान करें, आप भी उस सागर में डुबकी लगाएं, और उसको वर्णन नहीं किया। अब महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, 5-10 मिनट और ठहर रखिए। हसिया सुने न प्रभु श्रीवासेर स्तुति, सदय हय बल श्रीवासेर प्रति। महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा आनंद मिल रहा है महाप्रभु को, अपने भक्त को इस प्रकार से स्तुति करते देख करके, और आनंदित होकर के भगवान भी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और श्रीवास ठाकुर को तरफ बड़े ही दयापूर्वक, सदय मतलब बड़े ही कृपा अविष्ट होकर के श्रीवास ठाकुर की तरफ देखते हुए भगवान बोलना प्रारंभ किए। क्या बोल रहे हैं, सुनिए ध्यान से। स्त्री पुत्र आदियत तुम्हारा बडीर, देखु कामार रूप करह बाहिर, सायत्री का हैया पूज चरण मार, वर मांगा ये न इच्छा मानित तुम्हार, प्रभु पाई आज्ञा श्रीवास पंडित, सर्व परिकर संग आयल त्वरित, विष्णु पूजा निमित्त यदिक पुष्प छिला, सकल प्रभु पाई साक्षात दिला, गंध पुष्प धूप दीपे पूजे श्री चरण, शास्त्री का हैया विप्र करे न क्रंदन। भगवान बोले शिवाज ठाकुर जाओ, कहाँ जाओ, जाओ अपने सारे परिवार वालों को लेके आओ, अभी तो अकेले है ना, अकेले ध्यान मग्न होकर के स्तुति कर रहे थे, महाप्रभु आके अचानक से आके बैठ गए वीरासन में, और ये सब प्रसंग हो गया। अब भगवान इतने ज्यादा अद्भुत आनंद में, इतने प्रसन्न है, भगवान बोले शिवाज ठाकुर को जाओ, अपनी पत्नी को लेके आओ, अपने बच्चों को लेके आओ, अपने भाइयों को लेके आओ, उनकी पत्नियों को लेके आओ, उनके बच्चों को लेके आओ, अपने नौकर चाकर को सबको लेके आओ, और सबको लेकर के आकर के मेरी कृपा को प्राप्त करो, और जो इच्छा है मन में, जो वर चाहते हो मांगो, सब मैं दूंगा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रीवास ठाकुर इस प्रकार की आज्ञा को प्राप्त करके त्वरित मतलब दौड़ के गए तुरंत, और सबको बोले अरे भाग्यवान सुनते हो, उठो उठो, सब छोड़ दो, कुकिंग कुकिंग बाद में, आओ जल्दी फटाफट, सारे बच्चे बच्चों को सब लेकर के आ जाओ, सब दौड़ दौड़ के आई। सती स्त्री है ना, फेथफुल है, पति का आदेश पाके तुरंत आ जाए। प्रश्न नहीं पूछे, अरे रुको प्रभु कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ तो बताओ, मेकअप वेकअप करूँ कि नहीं करूँ, नहीं कुछ नहीं करना, खाओ चलो तुरंत आओ, हमारे मंदिर में तुरंत आओ, ऐसा बोलने का टाइम नहीं है ना। भगवान आगे नारायण प्रश्न पूछे कि कब कैसे आए, भगवान कैसे दिख रहे हैं, क्या कुछ प्रश्न नहीं, चलो जल्दी आ जाओ, तो सबको लेके आ गए, और जो भी एकत्रित करके रखे थे पुष्प फूल भगवान नारायण की पूजा के लिए, सारे सब परिवार अपने हाथ में सब पुष्प ले लेकर के भगवान विश्वम्भर के चरणों में अर्पण करते जा रहे हैं, चरण अभिषेक कर रहे हैं पुष्प से। और उसके बाद श्रीवास ठाकुर अपनी पत्नी के साथ, ये एक शिक्षा है, सा स्त्री का हैया विप्र करे न क्रंदन, इसलिए धर्म पत्नी बोलते हैं। अर्धांगिनी का मतलब यही होता है, अर्धांगिनी का मतलब ये नहीं होता है कि प्रॉपर्टी का आधा भाग मेरा,
वो ठीक है, अच्छी बात है, वो भी है अधिकार। लेकिन अर्धांगिनी का मतलब होता है कि पति जो भक्ति का कार्य करता है, पत्नी भी उसमें आधा हिस्सा प्राप्त करती है। ये सत्य बात है। अगर पति भक्त है तो पति की भक्ति का आधा हिस्सा पूरा वो भी प्राप्त करते हैं। और दोनों साथ में मिलकर के गंध पुष्प धूप दीप पूजे से चरण, गंध पुष्प धूप दीप से चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पूजा करना प्रारंभ करते हैं। कौन कौन? श्रीवास ठाकुर और मालती माता जी, उनकी पत्नी। भगवान खुद आज्ञा दिए, बुला के लाओ, सबको बुला के लाओ। भाई पत्नी दास दासी सकल, लय श्रीवास करे ना काकू चरण पड़िया। अपने सभी भाइयों को, उनकी पत्नियों को, अपने दासों को, दासियों को, सबको एक साथ लेकर के सब दंडवत प्रणाम किए, भगवान के चरणों के में लेट गए। श्रीवास श्रीनिवास प्रियाकारी प्रभु विश्वंभर चरण दिले न सर्व सिरे रघुवर। श्रीवास ठाकुर के ऊपर अत्यंत कृपा करते हुए, बहुत प्रिय है भगवान श्रीवास ठाकुर के, तो भगवान क्या किए, स्वतः अपने चरणों को उठा करके सबके सिर में धारण कर दिए। परम सौभाग्य, हरि को अद्भुत ये कृपा प्रदान किए किनको? सारे श्रीवास ठाकुर के सगे संबंधियों को, दास दासियों को, सब योग्य है नहीं है कोई ध्यान नहीं दिए, डायरेक्ट सबको प्रदान कर दिए। अलक्षित बोले प्रभु माथाए सवार, हासी बले मोते चित्त हाउ सभा का। सबके ऊपर अपने चरणों को रखते हुए आशीर्वाद दिए, मोते चित्त हाउ सभाकार, आप सबका चित्त हृदय हमेशा मेरे में लगा रहे, ये आशीर्वाद दे दिए कि आप हमेशा क्या बने रहो, मेरे शुद्ध भक्त बने रहो। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ लाभ है। हुंकार गर्जन करि प्रभु विश्वंभर, श्रीनिवासे संबोधिया बले न उत्तर। ओहे श्रीनिवास किछु मने भय पाओ, सुनी तो मथारी जाय से राजनाओ। श्रीवास ठाकुर इस प्रकार संकार करते हुए श्रीवास ठाकुर बोले, श्रीवास ठाकुर मैंने सुना कि तुम बहुत डरे हुए हो। ऐसा सुनने में आया है कि राजा जो है तुमको अरेस्ट करने के लिए भेज रहा है। अनंत ब्रह्मांड माचयंत जीव वैसे सवारम प्रेरकाम यापन से। टेंशन नहीं लेने का। अनंत ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा हैं, कीट मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि जितने भी लोग हैं पूरे संसार में, एक ब्रह्मांड में नहीं, अनंत ब्रह्मांड में, सबका एकमात्र प्रेरक मैं हूं। यानी मैं जो प्रेरणा देता हूँ तभी वो कार्य करेंगे। क्यों टेंशन लेते हो? राजा को मैं प्रेरणा ही नहीं दूंगा तो कैसे अरेस्ट करने आएगा? तो टेंशन मत लो। हाँ, मुई यदि बोलान से ही राजा न शरीरे, तबे से बोली बसे हाँ हरि भारत तरे। जब तक मैं नहीं बोलूंगा राजा को क्या क्या अरेस्ट करे, तब तक वो अरेस्ट नहीं कर सकता है तुमको। हाँ, यदि वह ये मत न है स्वतंत्र हया धरि मारे, भले तब कोई चाहिए। इस प्रकार से महाप्रभु अलग अलग कंडीशन रखते हैं। बोल रहे हैं कि पहली बात तो मैं प्रेरक हूँ, मैं अगर उसको प्रेरणा नहीं दूंगा तो उसका हिम्मत नहीं है कि वो आके अरेस्ट कर सके, है ना। लेकिन चलो स्वतंत्रता मैं देता हूँ, उसका स्वतंत्र है, जीव का स्वतंत्रता है, मैं उसको प्रेरणा देता हूँ, वो आके अरेस्ट करेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद भी फिर मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से। वही किया सर्व आगे नौकाएं चढ़ी हूँ, यही मत किया राजा गोचर रहाई हूँ। हाँ, अगर अरेस्ट करने के लिए आएगा टेंशन मत लो। हाँ, सबसे पहले मैं आगे मैं खड़ा रहूंगा, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा पहले, और मैं सबसे पहले नौका में चढ़ूंगा और जेल में जाने के लिए तैयार होऊंगा। और वहां पे जाके क्या करूंगा, सुनो ध्यान से। मोरे देखी राजा रही बेनिस निप्रसन्न, पिंपल करिया ये पार्टी को से खाने। और मैं उसको सिंहासन में बैठेगा, पेशी होगी, तो मैं उसको बिल्डर कर दूंगा, भ्रमित कर दूंगा। लेकिन भ्रमित कर दूंगा इसलिए वो कोई सजा नहीं सुना पाएगा। सजा सुनाने की जगह क्या करेगा, पुरस्कार करेगा, माला पहनाएगा, सम्मान करेगा, पूजा करेगा। टेंशन क्यों लेते हो? अगर अरेस्ट करने आएगा, अरेस्ट करके लेके जाएगा तो ऐसा मैं करूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ, हर तरीके से भगवान उनको निर्भीक बनाना चाहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, हाँ, और मुझसे वो प्रश्न पूछता है, तो फिर मैं क्या करूँ? फिर मैं उसको बोलूंगा, सुना सुना वही राजा सत्य मिथ्या जान, यते का मुल्ला काजी सब तोरा। तब मैं उस राजा को बोलूंगा, हे राजा सुनो, तुम हमको दंडित करना चाहते हो, तुम्हारे राज्य में जितने भी मुल्ला है, काजी है, सबको बुलाओ। वास्तव में प्रसंग क्या चल रहा है, इसके पहले की बात क्या थी बता देता हूँ तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये ब्राह्मणों ने, कांडकांडी ब्राह्मणों ने कंप्लेन किया था कि ये निमाई पंडित अपना खुद का अपना अलग ही कुछ धर्म चालू कर दिया है जो कोई शास्त्र विधि के अनुसार नहीं है। ये हमारे धर्म को नष्ट कर रहा है, और इतना ही नहीं, आपके मुस्लिम लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। और जो कि धर्म नहीं है, हरिनाम संकीर्तन, ये कोई धर्म वर्म नहीं है शास्त्रों का। हाँ, जोर जोर से नाम लेना, भगवान नाराज हो जाएंगे, इसको पता नहीं है, मूर्ख को ऐसा ऐसा कर रहा है। तो इस प्रकार से अपने मनमाने ढंग से धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उसे सबको प्रभावित कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं
कि पहली बात तो मैं परम नियंता हूँ, मैं अगर प्रेरणा नहीं दूंगा तो उसका हिम्मत नहीं है कि वो आके अरेस्ट कर सके। लेकिन चलो ठीक है, सिस्टमेटिक चलते हैं, सबको स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता देते हैं, तो मैं उसको लॉजिकली प्रूव करूंगा कि कैसे हमारा धर्म जो है प्रमाणित है। तो मैं अपने धर्म, जो मैं संकीर्तन का आंदोलन प्रचार कर रहा हूँ, तो उसके प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिए मैं बोलूंगा राजा को कि जाओ तुम अपने सारे मुल्ला काजी को बुला के लाओ और उनको बोलो, उनको क्या बोलो कि आपके पास जितने मंत्रोच्चारण है, जो आप कुरान नमाज जो पढ़ना है पढ़ो, और हिम्मत है तो आपके धर्म के अनुसार आप यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनको रुला के दिखाओ। यानी रुला के दिखाओ मतलब उनके हृदय को परिवर्तित करके दिखाओ, भगवान के प्रति अल्लाह के प्रति प्रेम उत्पन्न करके दिखाओ। मैं ऐसा चैलेंज करूंगा। और हस्ती घोड़ा पशु पाखी यत तो राज्य सकल आना राजा अपन आरकाछे एवे ही ना आज्ञा कर सकल काचिरे अपन आर शास्त्र कही कांदाऊ समारे। अपना शास्त्र बोल बोल के उच्चारण करके कलमा पढ़ के नमाज पढ़ के सबको रुला के दिखाओ कितना आपका प्रमाणित है धर्म, हम वहां पे डिसीजन लेंगे। कोई नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, ना पारीला तारे यदि एते का करिते तबे से आप आना व्यक्त कारी जाते। वो सब कोई कुछ कर नहीं पाएंगे, कितना भी उच्चारण कलमा पढ़ते रहेंगे कोई भी नहीं रोक पाएगा, किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होगा। तब मैं अपने आप को वहां पे प्रकाशित करूंगा। और भगवान क्या बोले हैं, भगवान दंड देने वाले हैं, अद्भुत दंड है। इस प्रकार का दंड जो है हम सब इच्छा करते हैं भगवान हमारे ऊपर भी ये दंड प्रदान करे। भगवान क्या करने वाले हैं, संकीर्तन माना करे कर एकुलार बोले यत तार शक्ति है देखी ल सकले। भगवान बोलेंगे, बोल रहे हैं कि मैं उसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप संकीर्तन आंदोलन को बंद करने के लिए इन मूर्ख ब्राह्मणों के बहकावे में आके आपने संकीर्तन आंदोलन रुका है। अब देखो मैं इस संकीर्तन आंदोलन का शक्ति आपको दिखाता हूँ। क्या मोरे शक्ति देख एव नयन फरिया एत बलि मत हास्ति आनी मुख करिया। इतना बोल करके मैं क्या करूंगा, संकीर्तन प्रारंभ करूंगा। और हस्ती घोड़ा मृग पक्षी एकत्र करिया से खाने का दाई को कृष्ण बोलाइए। जितने भी हाथी घोड़ा मृग पशु पक्षी वहां पे होंगे, सबको मैं कृष्ण का संकीर्तन कराऊंगा और सबको कृष्ण नाम उच्चारण करवाते हुए आपको से अश्रुधारा बहलूंगा। यानी कृष्ण प्रेम में विभोर करा दूंगा, प्रमाणित कर दूंगा कि हमारा संकीर्तन आंदोलन क्या है, ये एक प्रामाणिक आंदोलन है। और इतना ही नहीं, उस दुष्ट राजा को भी मैं दंड दूंगा। क्या राजा रहते गण राजा र सहीते सबा कदाई को कृष्ण बलि भालू। बड़े अच्छे तरीके से उस राजा को भी और राजा के सारे पार्षदों को भी कृष्ण नाम संकीर्तन में मैं रुला दूंगा। समझ गए? फिर महाप्रभु रखा है ना दंड, ऐसा दंड किसको किसको चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। सबको माया, माया रुलाए सबको वो पसंद है। हाँ हाँ प्रभु जी बढ़िया है, माया हमको रुलाती है उसमें हमको आनंद आता है। नहीं, कृष्ण का स्मरण करके रोना चाहिए, रोना ही है तो कृष्ण के स्मरण में रोइए। रोना तो है ही है, या तो कृष्ण के लिए रोइए या तो माया। इस वजह से गौर गोस्वामी महाराज बोलते थे, पिछला प्रभुपाद है ओपन क्राइंग स्कूल। इस्कॉन क्या है, एक क्राइंग स्कूल है, रोने वाला स्कूल है। यहाँ पे जो आएगा वो रोएगा, लेकिन किसके लिए, कृष्ण के लिए। बाहर से लोग आते हैं रोते हुए और यहाँ पे भी आके रोएंगे, लेकिन बाहर से रोते हुए आते हैं, माया से रोते हुए आते हैं, यहाँ पे आएंगे कृष्ण के लिए रोएंगे। तो महाप्रभु इसी प्रकार से बुला रहे हैं। अब ये इतना बोलते हुए भगवान बोले कि इहाते हुआ प्रत्यय तुम्हें वास बने साक्षात एक करो देखा अपन नयन। इसमें बिल्कुल संशय मत करना। डाउट है क्या शिवा शंकर को? नहीं नहीं बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% कंफर्म। आपको बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमको प्रमाणित करके दिखाता हूँ। तो आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, बस बता देता हूँ। तो महाप्रभु बोले देखो मैं प्रमाणित करके दिखाता हूँ, इसमें बिल्कुल डाउट मत करना। तो वहीं पे सामने एक बच्ची खड़ी थी 4 साल की, नारायणी, श्रीवास ठाकुर की भतीजी। तो उसको बोले देखो मैं प्रमाणित करता हूँ, उठो बालिका उठो, बोलो कृष्ण। कृष्णा बोलने लग गई और विह्वल हो गई, रोने लग गई, अश्रुधारा बहने लग गई। अष्टात्मिक विकार प्रकट हो गए, गड़ा गड़ी जाए वो लोटपोट करने लग गए, कृष्ण बोल बोल कर रो रही, अश्रुधारा कर रही। सारे श्रीवास ठाकुर और सारे उनके भाई लोग सब देख करके इतने अद्भुत तरीके से नारायणी कृष्ण के प्रेम में विरह में रो रही है, सब आश्चर्यचकित हो गए। और वो नारायणी को कृष्ण प्रेम वहां पे मिल जाता है। वही नारायणी जो है श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, उनके क्या बनती है, माँ बनती है। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। फिर फाइनली लास्ट 5 मिनट कंक्लूड कर देता हूँ।
इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है, आपको तो पढ़ना चाहिए। सो फाइनली भगवान बोलते हैं, जो फाइनल मुझे ये कथा पूरा सुनाया, वैसे तो कथा अपने आप में ही अ, जो है सफिशिएंट है, यही है बट इसका डिस्कस फाइनली भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास ठाकुर, आपके घर में जितने भी सगे संबंधी हैं, दास दासियां हैं, पशु पक्षी हैं, कीट मकोड़े हैं, मैं सबका उद्धार कर रहा हूँ केवल और केवल आपके संबंध के कारण। आपका संबंध होने के कारण उनको सबको मैं उद्धार कर रहा हूँ बिना किसी योग्यता। ये है अद्भुत प्रभाव। अगर हम किसी शुद्ध वैष्णव से संबंध बना लेते हैं, तो भगवान के साथ संबंध ना होने पे भी भगवान हमारा उद्धार करते हैं। भगवान के साथ संबंध बनाना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। हाँ, वो हम लोग शुरू में चर्चा किए। लेकिन अगर हम भगवान के किसी शुद्ध विशेष वैष्णव के प्रति संबंध बना लेते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से उद्धार कर देंगे। और वो जो अवसर हमको प्रदान किए हैं श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद जी के साथ हम सबका संबंध है। हाँ, क्या संबंध है बताइए, किसको मालूम है? हम सब प्रभुपाद जी के क्या हैं? हाँ, हम सब प्रभुपाद जी के पोते और पोतियां हैं, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंडसन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स। प्रभुपाद जी हमारे दादाजी हैं, और हमारे दादाजी का एक बिजनेस है। हाँ? क्या है बिजनेस? फैमिली बिजनेस, पारिवारिक धंधा है। हम पोते और पोतियां कब कहलाएंगे? जब अपने दादाजी का, पूर्वजों का जो बिजनेस है उसको करेंगे तब तो कहलाएंगे ना। तो हमारे दादाजी का धंधा है ग्रंथ वितरण। प्रभुपाद जी बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस, एंड दिस फैमिली बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी से स्टार्ट हुआ है। वो तीन महान आचार्य कौन? श्रीवास ठाकुर, नहीं क्या, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये पहले बिजनेस सेटअप स्टार्ट किए। मूल प्रणेता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु, फिर ये बिजनेस स्टार्ट किए और उसके बाद वो परंपरा से आता गया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिवेदांत जी ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी, और श्रील प्रभुपाद जी बहुत असीम कृपा करके हमको ये दिए हैं। तो मैराथन महीना क्या हो रहा है? चालू हो चुका है। ठीक है, कब से चालू हो गया है? आज से चालू हो गया है। तो आज से ही सब आप सभी भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए ग्रंथ वितरण स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टेशन में और जगह जगह जाकर के, स्कूल्स में, कॉलेजेस में गीता कॉन्टेस्ट करके, सड़कों में जाकर, ट्रैफिक में जाकर के, स्टेशन में जाकर के प्रभुपाद जी की भगवत गीता को वितरित करिए। और विदाउट डाउट, बिना संशय के, जो भी भक्त शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते हैं, निश्चित रूप में शिला प्रभुपाद जी से उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। शिला प्रभुपाद जी पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आकर के उस भक्त का उद्धार करते हैं, उस भक्त के साथ संबंध बन जाते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस वेरी नाइस ग्रैंडसन, वेरी नाइस ग्रैंड डॉटर, मेरा कितना अच्छा पोता है, कितना अच्छा नाती है और नातिन है। बनना चाहते हैं कौन कौन आप में से? प्रभुपाद जी के नाती नातिन बनना चाहते हैं, पोता पोती बनना चाहते हैं? सब लोग नहीं बनना चाहते, तो बाकी लोग माया के पोता पोती देख लीजिए, माया के पोता पोती बनेंगे, माया जगत में रह जाएंगे। प्रभुपाद जी के पोता पोती बनेंगे, उनके ग्रंथों का वितरण करेंगे, तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे जहाँ पे प्रभुपाद जी हैं, और प्रभुपाद जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बड़े ही धैर्य पूर्वक, विनम्रता के साथ, बड़े सहज भाव से श्रवण किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऑनलाइन भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।